आज जब हम कोविड-19 की वेनिंग वेव और सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं, यहाँ ये विषय हम आपके द्वारा फिर सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। मैं कुछ मीडिया कवरेज ही आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूँगा, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक स्थाई पर, जिसे एक टर्म भी बोली गई है, रिवेंज ट्रैवल, कि लोग जो घर में बैठे थे, जो रेस्ट्रिक्शन का समय था, जब रेस्ट्रिक्शंस खोली गई तो कहीं पर एक अभिप्राय समाज में किसी वर्ग में यह है कि अगर रेस्ट्रिक्शंस खोल दी गई तो वायरस खत्म हो गया है। हम आप लोगों के द्वारा फिर से लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वायरस या इन्फेक्शियस डिजीज यह अभी भी हमारे बीच में है। जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हमारा उसी स्थाई से, उसी स्तर से हमारा कार्य चलता रहे, नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। आप देखें जैसे हिल स्टेशंस में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, बाजारों में बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। यह ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगा जिसमें अब तक जो गेन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड जो हमने लिए हैं वह फिर से नलीफाई हो सकते हैं, वह फिर से हम उसको भूल के फिर हमें एक और चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह कंटिन्यूस बेसिस पर लड़ने वाली लड़ाई है और हम शुरू से हमेशा ये कहते आए हैं, हेल्प अस टू हेल्प यू। हमें कम्युनिटी सपोर्ट की, आप सबके सपोर्ट की, आप सबके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है ताकि इस बीमारी से हम जूझ सकें। और हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि वायरस अभी थका नहीं है, वायरस अभी भी हमारे बीच में है। तो ज़रूरी है कि हम दो टूल, बोथ सोशल वैक्सीन के रूप में हैंड हाइजीन, यूज़ ऑफ मास्क एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, और वैक्सीनेशन, एक्चुअल वैक्सीनेशन, इन चीज़ों पर हमारा उसी स्थाई पर कार्य चलता रहे जब तक कि हम वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल ना कर सकें। इस विषय में मैं मीडिया द्वारा की गई एक स्टडी फिर आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा, जिसमें 33,000 से अधिक रेस्पोंडेंट्स का एक सर्वे किया गया था। इसमें अगर आप देखें तो पाएंगे कि मास्क कंप्लायंस, अगर जब उन्होंने सर्वे किया तो पाया कि कोई भी कंप्लायंस नहीं, यानी कि मास्क पहना ही नहीं जा रहा है, ऐसे 24% केस थे। लिमिटेड कंप्लायंस, जहां मास्क पहना तो लेकिन तरीके से नहीं पहना, लटका लिया, चिन से नीचे लटका लिया या नाक और मुंह खुले रखा, ऐसे 45% केसेस। प्रॉपर कंप्लायंस ओनली इन टर्म्स ऑफ 29% केसेस। हम फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप देखें तो 69% रेस्पोंडेंट ये कहते हैं कि उन्होंने मास्क का सही तरीके से उपयोग नहीं किया। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है, पहला इन्फेक्शन देश में एक सिंगल इंडिविजुअल से आया था, जो फैलते फैलते इस लार्ज नंबर पर आज हम महसूस कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे बीच में कोई भी मनुष्य, कोई भी हमारा सहजीवी अगर किसी प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करता तो फिर हो सकता है हम उस विषम परिस्थिति में आ जाएं जिसको हम वेव के रूप में एनालाइज पोस्ट फैक्टो करते हैं। इसी के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को भी जब सर्वे किया गया तो पाया गया कि 63% पीपल देयर इज नो कंप्लायंस, लिमिटेड कंप्लायंस ओनली इन 24% पीपल। 24% लोगों ने ही फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदंड को फॉलो किया, यानी कि 87% लोग अभी भी जिसको सर्वे किया गया ऐसे थे जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। साथ ही इस सर्वे में दो और जनरल एनालिसिस की गई कि क्या हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वैक्सीनेशन सेंटर में इस्तेमाल या फॉलो करते हैं। यहां भी मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, इसमें पाया गया कि लिमिटेड कंप्लायंस केवल जो थी वह 48% थी और नो कंप्लायंस 6% थी। और जैसे कि हम सबको अवगत है कि एक भी बार हम चूके वायरस हम पर अटैक कर सकता है। तो अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज इवन इन वैक्सीनेशन सेंटर एज पर द सर्वे ऑफ पीपल 54% रेस्पोंडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रिक्वायर्ड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं किया। साथ ही जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं, चाहे बसेज में हो, ट्रेन में हो या एयरप्लेन में हो, उसको भी एनालाइज किया गया, उसका भी जब सर्वे किया गया तो यह पाया गया कि नो कंप्लायंस में 25% लोग हैं जो कि मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का फॉलो नहीं कर रहे थे, और लिमिटेड कंप्लायंस में 58% ऐसे लोग हैं। यानी कि इतनी अधिक संख्या, अराउंड 83% रेस्पोंडेंट्स आर नॉट फुली कंप्लाइड विद द रिक्वायर्ड गाइडलाइंस। हम आप सबके द्वारा फिर सबसे विनती करना चाहते हैं, कोविड की लड़ाई में सोशल वैक्सीन के रूप में यह जो हथियार हमारे सामने हैं, इनको बिना किसी डिले के, बिना किसी कोताही के, जब तक 100% अमल नहीं किया जाएगा तब तक हमारे सामने फिर से इस बीमारी को
हाइयर नंबर्स में जूझने का खतरा बना रहेगा। हम आपके द्वारा सबसे विनती करना चाहते हैं कि समय पर जब देश में रिलैक्सेशंस की जा रही हैं, हम उन रिलैक्सेशंस का सदुपयोग करें और एक्टिविटीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उनका ही फॉलो करें। जैसे कि हम जब भी बाहर जाएं तो हम हमेशा मास्क पहनें और हमेशा हैंड हाइजीन का फॉलो करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। किसी भी रेगुलरली टच सरफेसेस जैसे कि टेबल्स हों, चेयर्स हों, ऐसी सरफेस को समय समय पर डिसइंफेक्ट करते रहें। मुख्यतः अपने नाक, मुंह और आंखों को बार बार टच ना करें। क्राउडेड प्लेस में जाने से बचें, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें और कोई भी सिक आदमी उसको प्रॉपर आइसोलेट करके उसको ट्रीटमेंट की तरफ फोकस करें और उससे कॉन्टैक्ट को कम करें। और साथ ही अगर हमें कोई भी सिम्टम हो तो हम स्वयं को भी आइसोलेट करके टेस्टिंग कराएं और मेडिकल हेल्प लें। हम आपके द्वारा कंटिन्यूड बेसिस पर इसी फोरम से कई बार इस विषय में बात कर चुके हैं कि जब तक हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम वैक्सीनेशन पर उसी श्रद्धा से अपना कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम इस बीमारी को लड़ने में किसी न किसी जगह पर चूक सकते हैं।